लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, छतें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 10 से ज्यादा जख्मी। लाहौर, कसूर, हुजरा, शाह मुकीम, ननकाना, सरगोदा में छतें गिरने के वाकयात। गुजरावाला में 2 साला बच्चा बारिशी पानी में डूबकर जाँ बहक। ओकाड़ा में करंट लगने से बच्चा जान की बाजी हार गया। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कों पर पानी जमा। नारोवाल, शकरगढ़, गुजरावाला, पिंड दादन खान, जड़ावाला में जल थल एक हो गया। साहिवाल, ओकाड़ा, डीजी खान, चिन्योट में भी बादल जमकर बरसे। मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल, नदी नालों में तुगयानी, ज़र रकबा ज़ेर आबानी से फसलें मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाही। लोएड चित्राल में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। गिलगित में सैलाब से 40 मकानात तबाह, 12 घरों को खाली करा लिया गया। जिला गांचे के नदी नालों में तुगयानी, दरिया शेविक में पानी बुलंद, 7 पुलों को नुकसान। खपलों के बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गोरसे में सैकड़ों किनाल अराजी सैलाब की नज़र। 4 अजला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। अस्तौर और स्कर्दू में अशिया खुरनोश, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। बारिशों से शहर बल्दिस्तान चौथे रोज़ भी बंद। मुसलसल मॉनसून बारिशें, मगर रोड्स, बाजार, गलियां, मोहल्ले क्लियर। पंजाब में फौरी निकासियाब यकीनी बनाने के लिए पूरा सिस्टम मुतहरिक। सूबे में 10 रोज गुजरने के बावजूद मूसलाधार बारिशों का तवील स्पेल जारी। माजी के बरक्स हफ्तों के बजाय घंटों में निकासियाब का नया रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब खुद हर जिला, हर शहर में निकासियाब की मुसलसल निगरानी में मशगूल। मरियम नवाज के मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने के अहकामात। सूबे भर के कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। मस्तूम के इलाके खटकोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन अल अज़्म में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 13 हो गई। दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। बुहेरा अहमर में जुम्मे को एक और सऊदी जहाज पर हमला। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। सऊदी इत्तेहाद का यमन में हौजियों के फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। सऊदी फौजी इत्तेहाद का कहना है हदीदा में बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाजरानी के लिए खुली हैं। अहदाफ का ताल्लुक बुहेरा अहमर में तिजारती जहाजरानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। खलीज ओमान में LPG टैंकर पर अमरीकी मिसाइल हमला, 2 अफराद हलाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज का इंजन शदीद मुतासिर होने से टैंकर नाकारा हो गया। ईंधन ज़खायर और फौजी क़यामगाहों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। अमरीकी फौज ने दावा किया है कि जिस टैंकर को निशाना बनाया गया उसने 4 मरतबा नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। अमेरिका को आबनाए हुर्मज़ को दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आबनाए हुर्मज़ में जारी कशीदगी अमेरिका की बदनीयती और जारहाना इकदाम का नतीजा है। अपने कौमी मफादात और सलामती के दिफा के लिए पुरज़म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की SCO वज़राए ख़ारजा इजलास की साइडलाइन पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात में गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। खित्ते के ममालिक पर मबनी सिक्योरिटी के निज़ाम के क़याम में ताउन की पेशकश। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। MOU को बरकरार रखा जाना चाहिए। मुज़ाकरात का अमल दोबारा फौरी शुरू होना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की SCO इजलास के मौका पर ईरानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चीन पाकिस्तान और दीगर ममालिक की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। चीन आबनाए हुर्मज़ के मसले के हल के लिए किरदार अदा करेगा। चीन का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। WTI तकरीबन 3% सस्ता, कीमत $89.31 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल तकरीबन 4% सस्ता, कीमत $96.78 फी बैरल पर आ गई। मर्मन क्रूड ऑयल 11% से जायद सस्ता, $97 फी बैरल में ट्रेड होते देखा गया। पेट्रोल और डीजल मुसलसल 5वें रोज भी महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.66 फी लीटर इजाफा, कीमत ₹335.18 हो गई। डीजल ₹4.80 फी लीटर महंगा, कीमत ₹383.40 फी लीटर मुकर्रर। हमने पार्लियामेंट की सियासत कर ली, तरमीम पेश कर दी, अब हम सड़कों पर आकर बात करेंगे, सारे आईनी तरीक़ाकार अपनाएंगे। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटर बुनियाद पर सूबे बनाने की बात कर रही हैं, इख्तियारात निचली सतह पर ले जाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद, कहा सिंध हुकूमत ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। कुत्ते के काटने से बच्चे जान की बाजी हार रही हैं, गटर में गिरकर बच्चों की जानें जा रही हैं। लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया, सिंध में लाकानूनियत उरूज पर है। MKM और एक और जमात ने 35 साल कराची पर हुकूमत की, शहर को मसाइल के सिवा कुछ ना दिया। कराची पर MKM की बोरी बंदलाशों की सियासत मुसल्लत रही। कराची आज भी MKM की तबाहकुन सियासत की कीमत अदा कर रहा है। तर्जमान सिंध हुकूमत का मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कराची को अलग करने की बात MKM किसकी हिमा पर कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में सड़कों के जाल बिछाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में खिदमत की मिसालें कायम की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा नून लीग की क़यादत हकीकी मानों में अवाम की उमंगों की तर्जमान है। आज़ाद कश्मीर के अवाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अकीदत रखते हैं। सादिकाबाद में तेज रफ्तार क्रेन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा क्रेन बेकाबू होने और क्रेन ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज आज से शुरू होगी। अब्दुल्ला फजल इंजरी के बाइस सीरीज से बाहर। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली बना ली, मैच का कोई प्रेशर नहीं।